आदि बद्री आते हैं। कहाँ आते हैं? आदि बद्री आते हैं। तो प्रमुख देवता जो हैं वो श्री आदि बद्री नारायण हैं और यहाँ पे सभी देवता अलग अलग स्थान पे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। जैसे कि आप नारायण पे खड़े हैं, केदारनाथ पे जाएंगे तो आपको बीच में नदी पार करना पड़ेगा। सरस्वती जाएंगे, वहाँ से देखेंगे तो मत्रा देवी सामने है। 4 धाम है और चारों देवता अलग अलग बैठ करके सभी तप की मुद्रा में है। सब यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आदि शक्ति, आदि नारायण का मतलब ये है, आदि का मतलब होता है या तो प्राचीन या तो पहला। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतर ही हमारी ही माया। ये श्री रामचरितमानस में कहता है कि जो आदि शक्ति है उसी ने संसार की संरचना की, प्रमुख देवी। तो आदि ऊपर बैठी, नारायण नीचे बैठे। या तो आप ये कहो कि आदि बद्री, और चाहे आदि बद्री कि हमारे नारायण जी जो हैं वो प्राचीन है। कहाँ से? उत्तराखंड बद्री विशाल भगवान से प्राचीन है। ये नारायण जी की तपोस्थली है, उससे भी और प्राचीन है। हाँ, उसको बिहार स्थली कहा जाता है। ये तपोस्थली है। नारायण जी ने 60,000 वर्ष अखंड तपस्या किया है यहाँ पे, इस जगह पे। इस जगह को कहा जाता है कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरे स्वामी। जैसे जब यहाँ रामचंद्र जी भी आए तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि प्रभु इतनी कठिन भूमि है, आपके चरण इतने कोमल हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरे स्वामी। क्या ऐसा आपको कष्ट आ गया कि आप जंगल में घूम रहे हैं? कि तुम 3 देव माँ कोई, नर नारायण की तुम सोई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमको ऐसा हमारी आत्मा कह रही कि आप 3 देवों में कोई एक हैं, या नर नारायण आप स्वयं हैं, ऐसा मेरी आत्मा कह रही। तब प्रभु ने अपना उनको परिचय दे करके हनुमान जी को हैं, और कौशलेश दशरथ के जाए, हम पित बचन मान मन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, ताहि भृत हम ढूंढत तेही हैं, राम नाम लक्ष्मण लघु भाई, संग नारी सुकुमार सिहाई, आपन चरित कहाँ तक गाँव, विप्र कहाँ निज कथा बुझाई। हनुमान जी से कहे कि महाराज ब्राह्मण देवता अपना कथा। तब प्रभु पहचान गिरव कपि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। जब हनुमान जी अपने राम इष्ट देवता को पहचान लिए, उनके चरणों में गिर गए, तब यही कहे कि एक तो मैं मंद मद कुटिल हृदय ज्ञान, अपने प्रभु मोह विसारे ओ दीन बंद भगवान। मैं तो वानर जाति का हूँ, हृदय से मूर्ख हूँ, मैं भूल सकता हूँ सहज, लेकिन आप कैसे भूल गए? आप तो परमात्मा है, हमारे ईश्वर हैं। तो ये ऐसी भूमि है कि यहाँ हम ये नहीं कह सकते ये नारायण भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। यहाँ राम जी का भी आना हुआ है, यहाँ पांडव भी आए, एक रात्रि निवास किए, नारायण से प्रार्थना किए प्रभु हमारे धर्म युद्ध में हमारी विजय होनी चाहिए। तब नारायण जी उनको सपना दिखाए। क्या सपना दिखाए? कि भगवान श्री राम भी बिना भोलेनाथ की सेवा किए लंका पे विजय नहीं पाए। हे पांडव, तुम भगवान भोलेनाथ की सेवा करो। तो वो पांडव आदि केदारनाथ के स्थान पे जाकर के अभिषेक करके और भोलेनाथ की पूजा किया। आज भी हम लोग आरती में कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर करत आरती, बद्रीनाथ विषंभरम। तो कहने का मतलब कि पांडव भी अज्ञातवास में केदारनाथ जी का अभिषेक करके, उनका सेवन करके, उनकी पूजन करके और नारायण जी के यहाँ रात्रि निवास करके, इनके निवेदन प्रार्थना, इनकी सेवा करके अपने धर्म युद्ध में विजय पाए थे। तो ये है जहाँ आप खड़े हैं जिस स्थान पे, ये आदिकाल से अनादिकाल से है। आई सिंधु वन में भाई जी, जो जिस भावना से आता है नारायण उसको ऐसा संसार यहाँ प्रकट कर देते हैं। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।